नमस्कार, आप देख रहे हैं दिल्ली लाइव। मैं हूं आपके साथ कीर्ति बिंदल और बुलेटिन का आगाज करेंगे महत्वपूर्ण खबर के साथ। दिल्ली के तुगलकाबाद में मोदी सरकार की 9 सालों की उपलब्धियां बताई गई, जिसमें इलाके में हुए विकास कार्यों को बताया गया। मोदी सरकार के बनाए गए हॉस्पिटल, पार्क, बारात घर, सड़क, पुल और वाटर प्लांट के बारे में आम जनता को बताया गया और साथ ही इलाके में उज्ज्वला योजना हो या जनधन योजना, सभी योजनाओं के लाभ के बारे में बताया गया। इस प्रेस वार्ता में सांसद रमेश बिधूड़ी के किए हुए विकास कार्यों को लेकर भी चर्चा की गई। साथ ही जहां सांसद निधि फंड से विकास किए गए उनको भी विस्तार से बताया गया। विकास पांडे जी, सुरेश प्रेस के माध्यम से जो बात हम इस दिल्ली की जनता को पहुंचाना चाहते हैं, विक्रम जी ने विस्तार से जो कार्य हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाएं इस विधानसभा में आई है, वो विक्रम जी ने विस्तार से आपको बताया है। मैं तो अपने छोटा सा एक वार्ड है, मेरा पहला वार्ड, उस विकास के काम को थोड़ी सी आपको जानकारी देना चाहता हूँ। जैसे कि हमारे 3 स्कूल हैं जो नगर निगम से हमने 3 स्कूल नए भवन का निर्माण किया है और जो सुंदर, जो कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे हमारे लाल कुआं में ऐसे विकसित पार्क हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने बनाए, जो लोगों की स्वास्थ्य के लिए देखते हुए वहाँ हज़ारों लोग सुबह घूमते हैं। और जो पूर्वांचल की छठ की बात करें तो शायद हम पूरे अपने विधानसभा की बात कर रहे हैं, तो पहले सबसे पहले हमारा एक लाल कुआं में छठ घाट बनवाया हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने। विक्रम जी के प्रयास से विक्रम जी 24 घंटे काम युवाओं के लिए काम करते रहते हैं। ऐसे अनेकों काम, जैसे बारात घर की बात करें या अपने पार्कों की बात करें, तो ऐसे अनेकों काम हमारे लोकप्रिय सांसद जी ने किए। और जो हमारे कल एक तीर्थ विकास यात्रा जो कल निकली है, उसमें जैसे विक्रम जी ने जो केजरीवाल झूठा जो बार बार पहाड़ों के गंदगी, कीड़ों की ढेरों की बात करता था, वो भी जनता के बीच में सामने आ गया है कि हमारे गृह मंत्री ने जो उद्घाटन किया वो हमारे विदेश मंत्री जी कल आकर उन्होंने देखा और एक सराहनीय काम हमारे बीच में हमारे बता के गए। मैं पूरी प्रेस वार्ता का भी और अपने जितने आरडब्ल्यू के अध्यक्षों का भी आने का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और विक्रम जी ने ये पहल की हमारे मंडल पटेल नगर में जून महीने की शुरुआत से ही ग्रीष्मकाल अवकाश शुरू हो चुके हैं और ऐसे में घरों में चोरी और सेंधमारी की घटनाओं में उछाल आ गया है। चोरी की बढ़ती घटनाओं को लेकर के आसपास लगे सीसीटीवी की जांच की गई और 200 से अधिक सीसीटीवी की फुटेज की जांच के बाद ये पाया गया कि घर में चोरी और सेंधमारी की इन घटनाओं में एक गिरोह शामिल था। गिरोह दरवाजे पर लगे ताले को कटर से तोड़ देता था और नकदी, मोबाइल फोन, लैपटॉप, गहने, कपड़े आदि सामान लेकर फरार हो जाता था। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 1000 करोड़ से ज्यादा की बैक फ्रॉड करने वाले बड़े बैंक घोटालों के आरोपी नटवर लाल सचिन मित्तल को दिल्ली की पटियाला कोर्ट में पेश किया, जहां आरोपी को 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। पेशी के दौरान पटियाला कोर्ट रूम के बाहर निकलते ही शिकायतकर्ता और पीड़ित सुनील कुमार गुप्ता को और उसके परिवार को आरोपी सचिन मित्तल ने जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद शिकायतकर्ता ने इस घटना की कंप्लेंट तिलक मार्ग थाने में दी है। पीड़ित के मुताबिक आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिलने और अपने और परिवार के लिए सुरक्षा की मांग की है। मेरा नाम सुनील कुमार गुप्ता। सुनील जी, आज पटियाला हाउस कोर्ट में क्या हुआ था आपके साथ? क्या पूरा वाक्य हुआ है? सर, मैंने कंप्लेंट की थी स्पेशल सेल में नवंबर 2022 में। उसकी एफआईआर मार्च 2023 में हो गई थी। उसके बेस पे जो एक्यूज़ था सचिन मित्तल, जो नटवर लाल है, पूरा हज़ारों करोड़ का फ्रॉड कर चुका, उसे पिछले हफ्ते जब वो देश से छोड़ के भाग रहा था यूएसए के लिए, तो पुलिस ने उसे मुंबई एयरपोर्ट पे अरेस्ट किया, स्पेशल से दिल्ली पुलिस ने, और उसे दिल्ली में प्रेजेंट करके 8 दिन की रिमांड ली थी। तो आज रिमांड बढ़ाने के लिए आज उसकी दोबारा से पेशी हुई थी, तो जिस दौरान मैं भी कोर्ट में उपस्थित था, तो उसकी 4 दिन की रिमांड दोबारा कोर्ट ने बढ़ा दी है, थाने कोर्ट ने। तो आप जैसे ही बाहर निकल लेते कोर्ट से, तो तुरंत ही उसने मुझे धमकी दी कि मैं तेरे पर तो अपनी कंप्लेंट वापसी ले, अदरवाइज़ मैं तो देख लूँगा। मेरे खिलाफ आज तक 15 साल में कोई कुछ नहीं कर पाया। हज़ारों लोग हैं जिन्हें मैंने गुंडों से मरवा दिया है और पैसे के दम पे मैं सब चीज़ मैनेज कर लेता हूँ, तो तू अपने देख ले। तो मैं दिल्ली पुलिस से ये कहूँगा सर कि ऐसे अपराधी को बाहर ना आने दिया जाए और दूसरा मुझे सुरक्षा प्रदान की जाए। सर, आपने इसको लेकर कोई शिकायत, कंप्लेंट पुलिस में दी है? सर, मैंने इसके जैसी मैटर उसने मुझे कहा तो मैं तुरंत ही जज साहब के पास वापसी भाग के गया अपने वकील साहब के साथ। मैंने उन्हें उनके नोटिस में बात ला दी, उन्होंने वार्निंग दी है उसके लिए, और साथ में इसकी मैं कंप्लेंट एक पुलिस थाना तिलक मार्ग में भी रजिस्टर्ड कराई है। तो उसमें उन्होंने आश्वासन दिया है कि हम
अप्रोप्रिएट एक्शन लेंगे सर। जब इसको पेश किया गया और हमने इसकी बेल का भी विरोध किया तो जज साहब ने इसको 4 दिन के लिए पुलिस रिमांड पे भेज दिया। जब पुलिस रिमांड के लिए इसका ऑर्डर हो गया तो जो मेरे क्लाइंट हैं मिस्टर सुनील जी, उनको इसने बाहर निकल के धमकाना शुरू कर दिया कि तू चिंता मत कर, मैं देख लूँगा तुझे, और मैं इस तरह से अब तक 15 साल से बचता आया हूँ तो अब आगे भी मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। तो इसको लेकर जो आपके क्लाइंट हैं, जो पीड़ित हैं, वो उनका क्या कहना है? क्या इसको लेकर जज साहब से कोई शिकायत की गई? आप जी बिल्कुल, उस समय बताया भी गया और तिलक मार्ग थाने में इन्होंने आज के आज ही जा करके एक कंप्लेंट। और दिल्ली पुलिस की ईओडब्ल्यू आर्थिक अपराध शाखा ने 2 ऐसे शातिर पढ़े लिखे ठग को गिरफ्तार किया है जो फर्जी तरीके से पेपर बनाकर बड़ी प्रॉपर्टी डील कराने के नाम पर झांसा देकर ठगी की वारदात को अंजाम दिया करते थे। आरोपी इतने शातिर हैं कि एक कॉमर्स से ग्रेजुएट है तो दूसरा लॉ से ग्रेजुएट है। गुनवीन सिंह और जतिन पाल सिंह को ईओडब्ल्यू ने दिल्ली से सटे गुरुग्राम से गिरफ्तार कर बड़ी सफलता हासिल की है। 2 अलग अलग मामलों में गुनवीन सिंह और जीतन पाल अब तक करीब 4 करोड़ 85 लाख का चूना लगा चुके हैं। पहले भी इनके खिलाफ 7 और दूसरे मामलों में ईओडब्ल्यू को इनकी तलाश थी। पिछले नवंबर से दोनों ही फरार चल रहे थे। ये लोग फर्जी तरीके से अकाउंट बनाकर उसमें पैसे लेते थे और फिर चूना लगाते थे। शिकायत पर मामला दर्ज कर इनकी तलाश की जा रही है। फिलहाल पुलिस के मुताबिक इनके कुछ और साथियों की तलाश अभी भी की जा रही है। दिल्ली में भारतीय युवा कांग्रेस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के जन्मदिवस के अवसर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन किया। इस अवसर पर भारतीय युवा कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया और साथ में भारत जोड़ो यात्रा की फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। और इस मौके पर एआईसीसी के कोषाध्यक्ष पवन बंसल और भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी भी मौजूद रहे। पवन बंसल ने इस अवसर पर कहा कि लोकतंत्र की हिफाजत, संविधान की रक्षा और जनता के हकों के लिए राहुल गांधी हमेशा लड़ते रहे हैं और आगे भी लड़ते रहेंगे। प्रदर्शनी के उद्घाटन के बाद भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीनिवास बीवी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा का आयोजन किया गया। इसके साथ ही भारतीय युवा कांग्रेस ने आज देश की मशहूर धावकी सुश्री सूफिया सोफी जी को और देश के मशहूर पर्वतारोही साहिल दत्तात्रेय मंडल को 1-1 लाख रुपए की आर्थिक सहायता भी दी है। के माध्यम से सभी को ये दिखाने का भी कार्य किया है। जिन साथियों ने, जिन लोगों ने भारत जोड़ो यात्रा में भाग नहीं लिया, जिन्होंने वो भारत जोड़ो यात्रा ज्वाइन नहीं कर पाए किसी कारणवश, तो इस यात्रा के माध्यम से वो सभी को ये दिखाने का प्रयास किया गया है कि यात्रा में ऐसे कैसे राहुल जी जनता से मिले, देखिए लोगों से मिले, बच्चों से मिले, आप सीनियर लीडर हो, चाहे स्कूल के माध्यम से बच्चों से मिलने का कार्य हो, तो हर जगह यहाँ तक कि देखिए मजदूर, राहुल जी का कहना यही है कि गरीब मजदूर सबको बराबर से देखना चाहिए। देखिए किस तरीके से राहुल जी ने उनको गले से लगा के और दिखाने का कार्य किया। तो यही है, भीड़ में भी लोगों से मिलने का काम किया है। बच्चों से बड़े प्रभावित होते हैं, बच्चों से देखिए तो ये राहुल जी यहाँ तक कि देखिए मछुआरों से भी है ना, तो जो लोग यात्रा को एंजॉय नहीं कर पाए, तो यात्रा में चल नहीं पाए, इस यात्रा के माध्यम से, इस प्रदर्शनी के माध्यम से ये समझिए 4000 किलोमीटर की यात्रा आप देख सकते हैं। पांचों राज्यों में आप देख सकते हैं वहाँ कांग्रेस सरकार आनी जा रही है और लोगों को भी समझ में आ गया बीजेपी किस तरीके से जो जनता को मूर्ख बनाने में लगे और इस देश का बेरोजगार युवा सबसे ज़्यादा जो आज इस समय में जो परेशान है और विश्वासघात करने का काम इन लोगों ने किया। और ये सारी चीज़ को लेके तो राहुल जी ने जो संदेश था महंगाई, नफरत और बेरोजगारी को लेके और करप्शन को लेके, हम उसको गली गली गांव तक।
दिल्ली में एक युवती के फोटो को एडिट करके और फोटो पर गंदे मैसेज लिखकर उसके मंगेतर को भेजकर एंगेजमेंट तोड़ने की कोशिश करने वाली एक साइबर स्टॉकर को द्वारका जिला की साइबर थाना की पुलिस टीम ने गिरफ्तार किया है। आरोपी ने एक फेक इंस्टाग्राम आईडी क्रिएट किया था और उसके जरिए वो गंदे मैसेज लिख करके उस युवती का फोटो को चेंज करके उसके होने वाले पति को भेज रहा था। डीसीपी एम हर्षवर्धन ने बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपी की पहचान शुभम कुमार के रूप में हुई है और ये बिहार के मुजफ्फरपुर का रहने वाला है। उसके पास से मोबाइल और सिम कार्ड बरामद कर लिया गया है, जिसके इस्तेमाल से वो पीड़ित युवती को परेशान करने और उसके फोटो को एडिट करके उसके होने वाले पति को भेज रहा था। पुलिस के अनुसार 20 मार्च को इस मामले की शिकायत पुलिस में भी की गई थी, जिसमें पीड़ित युवती के द्वारा आरोप लगाया गया था कि उसकी होने वाले पति को भद्दे भद्दे मैसेज और उसका एडिटेड फोटो एक फर्जी इंस्टाग्राम आईडी से भेज रहा है। पुलिस टीम उसका लोकेशन पता करके बिहार के मुजफ्फरपुर में जाकर उसे वहां से पकड़ा। जब उससे पूछताछ हुई तो उसने बताया कि वो पीड़ित युवती की भाभी का एक्स बॉयफ्रेंड है और उसकी भाभी ने ही उससे कहा कि उसकी ननद का रिश्ता वो तुड़वा दे। साइन इंडिया प्रोडक्शन हाउस लेकर के आया है इंडिया का सबसे बड़ा फैशन वीक, जिसका ऑडिशन दिल्ली में हुआ। साथ ही देश के हर शहर में भी साइन इंडिया प्रोडक्शन हाउस ने ऑडिशन किया और दिल्ली के द ललित होटल में शानदार ऑडिशन हुआ है, जिसमें बच्चे और युवाओं ने बड़े उत्साह से भाग लिया। चंडीगढ़, देहरादून और हरिद्वार में जल्द ऑडिशन होंगे। और वहीं जजों की बात करें तो फाउंडर साक्षी शर्मा, डायरेक्टर शंकर शर्मा, टीवी सेलिब्रिटी सिमरन सचदेवा मौजूद रहे। पहले उनको मूवी के लिए भी साइन किया जाएगा, वेब सीरीज के लिए, तो साथ ही साथ दुबई का टूर भी उनके लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विनर के लिए ही सब कुछ होता है, हार जीत सबके साथ होती है। जब आप वहाँ पे आएंगे, सीखेंगे तो बहुत कुछ आपको भी मिलने वाला है, क्योंकि उस शो के अंदर हमारे साथ मुंबई से बहुत सारे डायरेक्टर, प्रोड्यूसर जुड़ चुके हैं जो शो में मौजूद रहेंगे। उन्हें ये नहीं पता कि वो विनर को भी लें या साइड किसी व्यक्ति को ले सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि विनर के लिए ही अपॉर्चुनिटी है। जब आप एक शो में होते हैं तो वह कम से कम 100 to 100 प्रोड्यूसर डायरेक्टर होते हैं, आपको देख रहे होते हैं, वॉच कर रहे होते हैं। जैसे कि आप क्रिकेट में देखते हैं, क्रिकेट में क्या होता है, कोई अच्छी बैटिंग कर रहा है, किसी को दिखाई दो, उठा के वो ले आते हैं, राइट। सेम इस इंडस्ट्री में और बहुत सारे स्टार ऐसे हैं जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर ने सड़क से उठा के आज वो सेलिब्रिटी हीरो बना दिए हैं। ठीक है, तो सबसे पहले कहीं ना कहीं हमें दिखना है, जैसे कि सर ने कहा था आपसे, राइट। तो आप दिखें, जुड़ें और खुद आपको कैलकुलेशन, कोरियोग्राफी सिखाएंगे, सब कुछ वो आपको सिखाएंगे। और रियल में आपको बताऊं, ये यहाँ पर हैं, मैं इनका आज आपका पर्सनल नंबर देकर के आपको भेजूंगा लास्ट। ये मेरी कमिटमेंट है आपसे। आप सीधा कोऑर्डिनेट भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि आपको साइन इंडिया में कॉल करना पड़ेगा, नहीं। जो यहाँ पर है वो साइन इंडिया का पार्ट है और आपको नंबर भी दिलाकर मैं भेजूंगा। ठीक है, पहले उनको मूवी के लिए भी साइन किया जाएगा, वेब सीरीज के लिए, तो साथ ही साथ दुबई का टूर भी उनके लिए होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि विनर के लिए ही सब कुछ होता है, हार जीत सबके साथ होती है। जब आप वहाँ पे आएंगे, सीखेंगे तो बहुत कुछ आपको भी मिलने वाला है। एक बहुत छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे।